हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 43। इसके अंदर हम देखेंगे आपका एरे फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो से आपको एरे मेथड्स पढ़ा रहा हूं मैं, तो उसी के अंदर की ये वीडियो है गाइस। इसके अंदर हम फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताइए, जावास्क्रिप्ट की फुल टुल्लू की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जितने भी मेथड्स थे ना। तो मैंने आपको शॉर्ट से मैंने स्टार्ट करा था पढ़ाना मेथड्स एरे के, एंड अभी आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं आपका फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स। अगर आपने प्रीवियस के जितने ही मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मिस हो गए हैं आपके, तो आप जाएं प्लेलिस्ट के अंदर, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, वहां जाके आप सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फाइंड्स के बारे में। ओके, तो फाइंड एरे के बारे में मैंने छोटा सा ब्रीफ रखा है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। The find method is JavaScript is used to get the value of the first element in the array that satisfy the provide condition. It checks all the elements of the array and whichever first element satisfy the condition is going to print. Simply इस वाले में ये बता रखा है कि अगर किसी भी एक एरे को हमने बनाया, उस एरे के अंदर हमने कोई चीज कंडीशन लगाई है और उस कंडीशन के अंदर अगर फाइंड को पहली वैल्यू मैच हो जाएगी तो वो आगे के एरेस की वैल्यूज को चेक ही नहीं करेगा, वही आपको रिटर्न कर देगा। इसका एग्जांपल देखिए किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर मैंने रखा है आपका वैर में आपका x हो जाएगा इज इक्वल टू एक एरे ले लिया हमने। ओके, इस एरे के बाद आपको करना है एक और, मैंने यहाँ पे एक और वैर लिया, उसमें मैंने अडल्ट लिखा है 18। अगर मेरे को 18 से ऊपर की वैल्यू को पता करना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मेरे को एजेस चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एजेस नाम का एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा, मैंने वैर नहीं लगाया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू अडल्ट। अगर ये यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे जब तक वो चलेगा फाइंड करेगा, अदरवाइज यहाँ पे वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारे फाइंड का रूल कैसे आता है, तो फाइंड क्या करना है, हमें कोई भी एक वेरिएबल होगा उस पर हम डॉट के साथ फाइंड लगाएंगे एंड उसके अंदर फंक्शन का नाम पास कर देंगे। तो फंक्शन क्या हो सकता है आपका, जो भी मैं फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको फंक्शन क्रिएट करना बताया ना, वो फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे पास करना है, देन उसके बाद में ये चीज परफॉर्म करेगी। ओके, तो ये है आपका फाइंड एरे का मेथड। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे फाइंड इंडेक्स के बारे में। फाइंड इंडेक्स क्या है यहाँ पे, द फाइंड इंडेक्स मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट in a given array that the satisfy the provided testing function passed in by user while the calling. Otherwise, if no data is found, then value of -1 in returned. सिंपल है, मैंने आपको बहुत बार करके दिखाया, जब वहां पे वैल्यू नहीं मिलती तो -1 तो आता ही है आपका। अगर एरे के अंदर कोई भी चीज हमें मिल जाती है तो आपको पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से जहां पे भी आपका इंडेक्स फाइल मैच करेगा आपका वो नंबर, तो वो उसका इंडेक्स निकाल के हमें दे देगा सिंपली। ओके, और इसका मेथड भी सेम होने वाला है, जैसे मैंने यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है, एग्जांपल में आपको दिख भी रहा होगा। ओके, अब इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल में, कि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम मैंने रखा है पार्ट 43 जावास्क्रिप्ट एरे फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स.html। ये वही फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं गाइस। एंड यहाँ पे मैंने पहले का यहाँ पे कोड यूज करा है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा सामने। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे लूंगा एक और वैर बनाऊंगा, वाई ले लूंगा इज इक्वल टू एक्स करके मैं यहाँ पे फाइंड लिखूंगा। ओके, ये चीज मैंने लिया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, चेक। ओके, एक मैं फंक्शन बना रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, उसी की तरीका मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा। तो ये देखिए मेरा फंक्शन हो गया ये। अब इस फंक्शन को हमने लिखा तो है ही नहीं, अभी तक बनाया नहीं है, तो देखिए कैसे होगा ये। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा लूंगा मैं आपका यहाँ पे y को। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी कि हमने ये चीज कर ली। अब यहाँ पे फंक्शन की बारी आती है, तो देखिए मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे सबसे पहले चेक अडल्ट करके, पैरामीटर इसके अंदर एज पास करूंगा मैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न लिया मैंने, रिटर्न एज, ओके, एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। अगर मैंने ये कंडीशन बनाई है यहाँ पे कि एज जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 से होगा, तो वो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, कहाँ पे, y के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, अगर मैं इस चीज को करूं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पहले नंबर पे ही उसको फाइंड के अंदर 100 मिल गया, तो वो आगे के 3 वैल्यू को उसने चेक ही नहीं करा हमारे एरे को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 आपको प्रिंट होते हुए दिख भी रहा होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कर देता अगर इसको 0 एंड इसके बाद करता मैं इसको सेव, तो जैसे ही मैं करता इसको सेव, तो यहाँ पे 130 का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि पहले उसने चेक करा कि 10 बड़ा है क्या, नहीं है, फिर उसके बाद 15 को चेक करा, उसने नहीं मिला उसे, फिर जैसे ही उसने यहाँ पे चेक करा 130 को 18 से, तो यस वो बड़ा है, तो इसलिए उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया और वो 20 तक गया ही नहीं।
तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से फाइंड मेथड आपका यहां पे काम करता है, वो चीज मैंने यहां पे आपको समझाया। अब इसी के अंदर आपका फाइंड इंडेक्स कैसे काम करता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपका एरे की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली फाइंड से, और इंडेक्स अगर आपको फाइंड करना है तो आपको यहां पे लिखना होगा बस फाइंड इंडेक्स। ओके, अगर मैं इस चीज को लिख दूंगा और करूंगा सेव, तो सेव करने के बाद आपको ये नंबर क्या मिल रहा है 2। अब ये 2 कैसे मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है एरे के अंदर कि एरे की वैल्यू जो होती है इंडेक्स, इट मींस वो 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ओके, अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इसको भी छोटा कर दूं और कर दूं यहां पे सेव करने के बाद में इंडेक्स, देखिए फाइंड इंडेक्स का जब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं फंक्शन के अंदर, तो यहां पे उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है 3। अब ये 3 क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि यहां पे 20 हमारा 18 से बड़ा है। अगर ये भी नहीं होता बड़ा और यहां पे ये होता छोटा, इट मींस हमारे एरे के अंदर कोई भी वैल्यू 18 से बड़ी नहीं होती। तो हम करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको -1 दिखेगा, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी के अंदर बताया था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स समझ में आए होंगे। अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट एरे फिल्टर के बारे में, कि एरे फिल्टर है क्या और उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।